गाइस कोडेक्स को अनलिमिटेड एंड फ्री में यूज़ करना है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। चलो पहले आपको डेमो दिखाता हूँ। ये देखो मेरा कोडेक्स डेस्कटॉप ऐप है और इसमें मैं जिप्टी 5.5 फ्री एंड अनलिमिटेड यूज़ कर रहा हूँ। चलो एक प्रॉम्प्ट देकर भी दिखा देता हूँ। विच मॉडल यू आर यूजिंग एंड व्हाट यू कैन डू फॉर मी। और ये देखो रिस्पॉन्स भी कितना तगड़ा दे रहा है। और सिर्फ डेस्कटॉप ऐप ही नहीं, CLI में भी यूज़ कर सकते हो। तो ये मेरा कोडेक्स का CLI है और इसमें भी देख सकते हो मैं जिप्टी 5.5 यूज़ कर रहा हूँ। और इसको भी चलो प्रॉम्प्ट देकर देखते हैं। विच मॉडल यू आर यूजिंग एंड व्हाट यू कैन डू फॉर मी। और ये देखो रिस्पॉन्स भी दे दिया। तो इस वीडियो में मैं आपको 2 वर्किंग मेथड बताऊंगा जिससे आप कोडेक्स और जिप्टी 5.5 को फ्री एंड अनलिमिटेड यूज कर सकते हो। और सेकेंड मेथड इतना अच्छा है कि उसके बाद शायद आपको किसी और ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए सेटअप शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप लोगों को अपने सिस्टम में कोडेक्स इंस्टॉल कर लेना है। कोडेक्स इंस्टॉल करने के लिए आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हो। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से डायरेक्टली आके इधर डाउनलोड कर सकते हो। अपने सिस्टम के अनुसार डाउनलोड फॉर द विंडो और डाउनलोड फॉर द मैक आप लोग कर सकते हो। और फिर आप लोगों को अपने CLI में भी इधर से इंस्टॉल कर लेना है। इधर से ये वाला कीप गोइंग इन द टर्मिनल टर्मिनल में आप लोगों को भी ये वाला इंस्टॉल कर लेना। अगर टर्मिनल में यूज़ करना है तो उधर यूज़ कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली आप लोग कोडेक्स का डेस्कटॉप ऐप में यूज़ कर सकते हो। तो मैंने दोनों सेटअप कर लिया ऑलरेडी अपने सिस्टम में, तो ये स्टेप मैं नहीं करके दिखाने वाला हूँ। तो हमारा सबसे पहला मेथड है फ्री मॉडल डॉट डेव। इसमें आपको 1 मंथ का प्रो ट्रायल भी मिल जाएगा, जो कि आपको सभी फ्रंटियर मॉडल्स फ्री में मिल जाएंगे यूज़ करने को। और इसमें देख सकते हो मैं इसमें अभी तक 2769 रिक्वेस्ट भी भेज चुका हूँ और टोटल 87,62,000 समथिंग टोकन यूज भी कर चुका हूँ। और इसमें आपको सेटअप करने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट में आ जाना है। मैं इसका लिंक आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप लोग डायरेक्टली आ सकते हो। फिर इधर से कंटिन्यू विद गूगल अथवा ईमेल से अपना कोई सा भी साइन अप कर सकते हो। मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ। फिर अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट सक्सेसफुल हो जाएगा और इधर आप लोगों को रिफरल रिवार्ड $10 का भी मिल जाएगा। और आप लोग अपने फ्रेंड को अपना रिफरल लिंक शेयर करके भी $10 का क्रेडिट फ्री में अर्न कर सकते हो। तो अकाउंट जैसे क्रिएट होगा आप लोगों को अपना अकाउंट वेरीफाई करना पड़ेगा। आप लोग बाइंड टेलीग्राम कर सकते हो, क्योंकि बाइंड फ़ोन नंबर सिर्फ चाइना यूज़र के लिए है। तो आप लोगों को करना क्या है, ये जो QR कोड दिख रहा है उसको टेलीग्राम ऐप से स्कैन करना है, अथवा डायरेक्टली इधर से आप लोग ओपन इन टेलीग्राम में क्लिक करके कर सकते हो वेरीफाई। ये आपको एक बॉट पे रिडायरेक्ट करेगा, उधर से आपको डायरेक्टली आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे ही वेरीफाई कर लोगे तो आप लोगों को इसका सभी फीचर यूज़ करने को मिल जाएगा। मैं ऑलरेडी वेरीफाई कर चुका हूँ इस वाले अकाउंट में, तो वो मैं नहीं करके दिखाने वाला हूँ। उसके बाद आप लोगों को इधर यूजेस सेक्शन में आ जाना है। इधर आप लोगों को 5 आवर का विंडो पीरियड मिल जाएगा, जैसे $10 हर एक 5 आवर्स में आप लोग यूज कर सकते हो। और 7 डे का विंडो मिल जाएगा $66 का। तो एक वीक में आप लोग $66 तक का क्रेडिट यूज कर सकते हो। और टेंशन नहीं लेने का, अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो मैं सेकंड वाला मेथड बताऊंगा आपको। उसमें आपको ज़्यादा टोकन्स मिल जाएगा, उसमें दबा कर आप लोग यूज़ कर सकते हो। उसमें क्रेडिट ओवर का कुछ टेंशन ही नहीं है। तो इसलिए पहले ये वाला मेथड सेटअप कर लो और फिर वो वाला मेथड सेटअप करेंगे और दोनों को दबा कर यूज़ करेंगे। तो API सेटअप करने के लिए आप लोगों को API की में आ जाना है। उसके बाद क्रिएट API की में करना है। फिर इसके बाद इधर आप लोगों को अपना की का नाम दे देना है, इधर से जनरेट की। फिर उसके बाद कॉपी कर लेना और सेफ जगह पर इसको रख लेना है।
जैसे ही सेव कर लोगे इधर डोन, एंड फिर सबसे नीचे आना आप लोग, कोडेक्स सेटअप गाइड इधर आपको दिख जाएगा, उस पर क्लिक करना और अपने सिस्टम के अनुसार आप लोग इधर डॉक्यूमेंटेशन इसका देख सकते हो। इफ़ यू आर विंडो और मैक यूज़र देन यू कैन सेलेक्ट दिस, और विंडो हो तो आप लोग ये वाला सिलेक्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को इंस्टॉल कोडेक्स का CLI इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये वाला कमांड देकर कोडेक्स का CLI इंस्टॉल कर लेना। वो मैंने फर्स्ट स्टेप में ही आपको बता दिया है कि आप लोगों को कोडेक्स का CLI इंस्टॉल करना है। उधर से भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो और इधर से भी। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। फिर इसके बाद ये करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कोडेक्स अगर इंस्टॉल कर लोगे, कोडेक्स का वो जो डेस्कटॉप ऐप है, तो ऑटोमेटिक डॉट कोडेक्स ये वाला फोल्डर ऑटोमेटिक आपके फाइल में बन जाएगा। तो आप लोगों को ये वाला स्टेप करना ज़रूरत नहीं है। सो फर्स्ट स्टेप में आप लोगों को कोडेक्स डेस्कटॉप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर वो इंस्टॉल नहीं करोगे तो आप लोगों को ये वाला स्टेप कंपलसरी करना है। तो उसके बाद गेट एन API की, ये भी हम लोग ऑलरेडी API की अपना क्रिएट कर चुके हैं। फिर उसके बाद auth.json भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये वाला भी ऑटोमेटिक हमारा उधर क्रिएट है, क्योंकि हम लोग कोडेक्स का डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल किए हैं, तो ऑटोमेटिक वो सब क्रिएट हो जाता है। तो उसके बाद हम लोगों को ये वाला क्रिएट config.toml करके सेटअप करना है इसको। तो उसके लिए हम लोग ये कॉपी करेंगे, अब फाइल मैनेजर में जाएंगे, फिर अपने मेन ड्राइव में जाना, C ड्राइव, फिर उसके बाद अपने यूज़र नेम, देन इधर आप लोगों को डॉट कोडेक्स करके फोल्डर मिल जाएगा, तो इसमें क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आप लोगों को इधर दिख जाएगा config.toml, और auth का भी इधर दिख जाएगा। आप लोगों को दोनों इधर ही दिख जाएगा। तो आप लोगों को auth.json पहले उसको सेटअप कर दें। तो auth.json को हम लोगों ने खोल लिया, उसका इधर आप लोग देख सकते हो, इस यही सेम टू सेम इधर हमको अपना API की पेस्ट करना है जो हम लोगों ने क्रिएट किया है। तो API की इधर से मैं अपना ये एग्जिस्टिंग API की हटाऊंगा और फ्री मॉडल का API की डाल दूंगा। इधर से हमारा API की सेट हो गया। उसके बाद ये जो config.toml का है वो हम कॉपी करेंगे, फिर वो खोलेंगे config.toml। उसके बाद इसको हम लोग इधर पेस्ट करेंगे। इधर से देख सकते हो मॉडल प्रोवाइडर फ्री मॉडल्स, और बेस URL इसका ये है, और मॉडल भी GPT 5.5 है, और रीजनिंग इफोर्ट X हाई है। तो ये हमारा सेटअप हो गया। फिर उसके बाद हम लोग अपना टर्मिनल खोलेंगे और वेरीफाई करेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं। तो चलो देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं हमारा कोडेक्स। टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, फिर कोडेक्स, यस कंटिन्यू, और इधर आप लोग देख सकते हो GPT 5.5 इफोर्ट लेवल X हाई। तो आप लोगों को डिफ़ॉल्ट सैंडबॉक्स सेटअप करना पड़ेगा, क्लिक कर देना ओके, और सैंडबॉक्स हमारा रेडी हो गया। चलो प्रॉम्प्ट देकर देखते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं है। इधर देख सकते हो हमारा रिस्पॉन्स भी आ गया है, व्हाट वुड यू लाइक टू वर्क ऑन। चलो पूछते हैं विच मॉडल यू आर यूजिंग। आई एम अ कोडिंग एजेंट बेस्ड ऑन GPT 5, इधर आप लोग देख सकते हो। तो हमारा CLI में इंस्टॉल हो गया, और इस मेथड से हम लोग CLI में ही यूज़ कर सकते हैं। और मैं दूसरा अभी सेकंड मेथड बताऊंगा, उसमें आप लोग डायरेक्टली आप लोग कोडेक्स में भी यूज़ कर सकते हो। और आपको सपोज क्लाउड कोड में इसको सेटअप करना है, ये फ्री मॉडल का जो API है, और क्लाउड कोड में आपको ओपस 4.8 और क्लाउड का सभी मॉडल्स फ्री में यूज़ करना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इस वाले वीडियो में मैं अपना
इस वाले वीडियो में मैं क्लाउड कोड में कैसे फ्री मॉडल्स का जो एपीआई है उसको कैसे सेटअप करें, इस वाले वीडियो में मैं अच्छे से एकदम स्टेप बाय स्टेप समझाया हूँ। तो ये वाला वीडियो आप लोग देख सकते हो, और बाकी मैं ऐसा ही वीडियो अपने इस चैनल पे डालता रहता हूँ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट भी कर देना, क्योंकि ऐसा ट्रिक्स और ऑफ़र वाला वीडियो पता लगाना थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके मेरे को मोटिवेशंस और सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमारा कोडेक्स का CLI सेटअप हो गया, और इधर से हम लोग इसको फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और मेरे को पता है कि आप लोग हैवी कोडर हो, वो जो $5 का क्रेडिट हर एक 5 घंटे में दे रहा है, वो आप लोग ख़त्म कर दोगे। तो इसलिए अब चलो सेकंड मेथड देखते हैं, जिससे आप लोग अनलिमिटेड कोडेक्स को फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो चलो देखते हैं उसको कैसे सेटअप करेंगे। तो हमारा सेकंड मेथड है LLM 7.io। तो इसका भी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप लोग डायरेक्टली इसमें साइन अप कर सकते हो। तो इसमें हम लोगों को 5 मिलियन का टोकन डेली फ्री में मिलता है। इट मीन्स 5 मिलियन आज मिला, फिर उसको आप सपोज आप लोग ख़त्म कर दिए, तो आप लोगों का कल आपका वो टोकन रिजेक्ट हो जाएगा। इट मीन्स यू कैन गेट डेली 5 मिलियन टोकन्स टू यूज़। सो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। आप लोगों को इस डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाके आप लोगों को साइन इन विद गूगल कर लेना है। साइन इन विद गूगल करने के बाद इधर देख सकते हो डेली टोकन यूजेस हमारा 5 मिलियन का है। इट मीन्स डेली आप लोग 5 मिलियन तक का टोकन यूज कर सकते हो इसके एपीआई से। अगर सपोज आप लोग एकदम अल्ट्रा प्रो हैवी कोडर हो, तो आप लोग फिर से एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना अपने न्यू गूगल अकाउंट से, फिर उसका एपीआई यूज कर लेना। उसमें भी आप लोगों को 5 मिलियन का टोकन्स फ्री में मिल जाएगा। तो इससे आप लोग अनलिमिटेड एंड फ्री में यूज़ कर सकते हो। तो चलो इसको सेटअप कैसे करेंगे वो दिखाता हूँ, क्योंकि इसका एपीआई से आप लोग डायरेक्टली कोडेक्स में सेटअप नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोगों को प्रोक्सी एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। तो वो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम लोगों को इधर से ऐड एपीआई की करना है। एपीआई की में कोडेक्स, फिर एक्सपायर एट आप लोगों को जो भी रखना है रख लेना, फिर क्रिएट, फिर उसके बाद टोकन को कॉपी करना है। कॉपी, इसको सेफ जगह पर कहीं पर पेस्ट कर लेना है। तो इसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद डन। फिर एपीआई की क्रिएट करने के बाद आप लोगों को अब प्रॉक्सी एपीआई क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो LLM 7 है, ये हमारा ओपन एआई का जो स्टैंडर्ड चैट का फ्रेमवर्क है वही सिर्फ सपोर्ट करता है। उसका जो रिस्पॉन्स का एपीआई फ्रेमवर्क है वो नहीं सपोर्ट करता है। जैसे अगर हम लोग इसका एपीआई कोडेक्स में यूज करेंगे, तो कोडेक्स ऑटोमेटिकली उसका बेस यूआरएल में स्लैश रिस्पॉन्स करके वो ऑटोमेटिक ऐड करेगा और उसको कॉल करेगा। मगर ये हमारा जो LLM 7 है वो उसको सपोर्ट नहीं करता। ये सिर्फ स्टैंडर्ड जो ओपन एआई का चैट कंप्लीशन वाला रहता है वही सिर्फ फ्रेमवर्क सपोर्ट करता है, जो रहता है स्लैश कंप्लीशन वाला वही। तो इसलिए हम लोगों को उसको बाईपास करने के लिए हम लोग प्रॉक्सी एपीआई क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को आ जाना है इस वाले मेरा वेबसाइट में। इसमें मैं एक ब्लॉग बना दिया हूँ इसके रिलेटेड, आप लोग उधर से पूरा फॉलो कर सकते हो। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले तो अपने सिस्टम में पाइथन इंस्टॉल करना पड़ेगा। पाइथन इंस्टॉल करके अपने सिस्टम में इन्वायरमेंट वेरिएबल में उसको ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग डायरेक्टली ये कॉपी करना कमांड, फिर अपना पावर सेल खोलना। पावर सेल खोल के डायरेक्टली आप लोग ये वाला कमांड पेस्ट कर सकते हो। इसमें देख सकते हो इंस्टॉल पाइथन 3.12, और हमारे ये सिस्टम में सिस्टम वेरिएबल में इन्वायरमेंट पाथ ऑटोमेटिक सेट कर देगा। तो एंटर कर देना।
ये ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उधर से डायरेक्टली जा सकते हो। और मैं ऑलरेडी पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया हूँ, इसलिए ये बोल रहा है नो अवेलेबल अपग्रेड फाउंड। तो ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद हम लोग को ये पिप इंस्टॉल कोडेक्स रिले इंस्टॉल करना है। ये प्रॉक्सी सर्वर है कोडेक्स रिले, तो उसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ओके। तो आपके सिस्टम में कोडेक्स रिले भी इंस्टॉल हो जाएगा। मैं अपने सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हूँ, तो इसलिए डिफ़ॉल्ट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड बोल रहा है। तो ये इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों को ये रिले एपीआई की उसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट करना पड़ेगा। तो इधर डालना, फिर इधर से आप लोग ने जो एपीआई की क्रिएट किया होगा उसको आप लोगों को इधर पेस्ट कर देना है। ये वाला इसमें जो आप लोगों ने आपने एपीआई की क्रिएट किया ना, आप लोगों को बताया मैं, तो उसको कॉपी करना है। फिर आप लोगों को इधर पेस्ट कर देना है। फिर इसके इन्वायरमेंट में सेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को प्रॉक्सी रन कर देना है, ये उसका बेस यूआरएल के साथ। बेस यूआरएल भी मैं ऐड कर दिया हूँ, आप लोग डायरेक्टली इधर से कॉपी कर सकते हो। इधर से कॉपी कर देना, फिर इसको एंटर कर देना, और आप लोग देख सकते हो कोड रिले लिसनिंग ऑन 127.0, ये पोर्ट में अब हमारा कोड प्रॉक्सी रन कर रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर सपोज आपके सिस्टम में ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल है, तो अगर आप लोग ये वाला कमांड रन किए, सपोज आप लोग ये वाला कमांड रन किए और आपके सिस्टम में ये वाला एरर आ गया, टॉम नॉट रिकॉग्नाइज्ड समथिंग, कुछ एरर आ गया, तो आप लोग ऑटोमेटिकली ये वाला कमांड कॉपी करके अपने पावर सेल में पेस्ट कर देना। ये ऑटोमेटिकली फाइंड एंड ऐड द टूल फोल्डर टू यूज़र पाथ वेरिएबल्स, मीन्स जहाँ आपका सिस्टम में ये वाला कोडेक्स रिले इंस्टॉल हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली फाइंड कर देगा और आपके सिस्टम पाथ में ऐड कर देगा। और ये वाला भी रन कर देना, ये फोर्स द करेंट टर्मिनल टू रिफ्रेश एंड लोड द न्यू पाथ इंस्टेंटली। जो आप लोगों ने न्यू पाथ सेट किया होगा तो उसको फोर्स करेगा और रिफ्रेश कर देगा आपका टर्मिनल को। तो ये अगर सपोज आपके पीसी सिस्टम में है तो ये कर लेना। फिर आपको टर्मिनल काट के फिर से ये दोनों कमांड को रन करना पड़ेगा। ये होने के बाद आप लोगों को इसमें आ जाना है config.toml में। इसको आप लोगों को कॉपी करना है इधर से। कॉपी करने के बाद आप लोगों को चले जाना है अपने यूज़र फोल्डर में और .codex, उसके बाद config.toml फाइल को ढूंढना है, फिर अपने VS कोड में खोलना है। तो इसमें आप लोगों को ये वाला पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये वाला जो आप पहले कोई टर्मिनल अगर खुला है तो उसको डिलीट करके फिर से आपको न्यू वाला टर्मिनल खोलना है, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और फिर कोडेक्स, यस कंटिन्यू, और इधर आप लोग देख सकते हो GPT 5.5 हमारा आ गया। और एक सपोज हाय कैन यू रीड, पहले देखते हैं रिस्पॉन्स दे रहा है कि नहीं। हाय, और इधर देख सकते हो कितना फास्ट रिस्पॉन्स भी दे रहा है। सपोज मैंने किया रीड माई index.html फाइल, और इधर देख सकते हो हमारा index.html फाइल को रीड करना भी चालू कर दिया और पूरा कितना फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है, पहले ये देखो आप।
तो ऐसे करके आप लोग इसका CLI में यूज़ कर सकते हो। अब चलो कोडेक्स का जो डेस्कटॉप ऐप है उसमें कैसे यूज़ करें वो देखते हैं। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जस्ट आप लोग ये जो कॉन्फ़िग किए हो ये, तो इसमें हम लोग एक ये वाला एक प्रॉपर्टी ऐड किए हैं, रिक्वायर्स ओपनएआई ऑथ। इसका मतलब ओपनएआई का ऑथेंटिकेशन हम लोगों को फॉल्स कर देना है। तो जब जब भी आप लोग कोडेक्स का डेस्कटॉप ऐप खोलेंगे तो उसमें आप लोगों को ऑथेंटिकेशन मांगेगा ही नहीं, डायरेक्टली आपको चैट सेक्शन में रीडायरेक्ट कर देगा। तो चलो देखते हैं, कोडेक्स मैं खोलता हूँ। कोडेक्स का डेस्कटॉप ऐप इंस्टॉल कर लेना है आपको। तो इधर मैं खोल दिया कोडेक्स का, और इधर लो में रखना है क्योंकि हम लोग इधर config.toml में इधर लो सेट किए हैं इफोर्ट लेवल, इधर देख सकते हो। और फिर इसके बाद इसको एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि पूरा ये फाइल ही रीड कर रहा है। तो कोडेक्स में जाते हैं और फिर इधर मैं इसको बोलता हूँ हाय। इधर देख सकते हो रिस्पॉन्स भी कितना फास्ट दिया ये भी। इसको भी बोलते हैं कैन यू रीड माई index.html फाइल। और ये बोला है आई ऑलरेडी रीड योर, इसको क्योंकि मैं पहले ही बोला था रीड करने के लिए तो इसलिए पहले ही रीड कर लिया है। तो ऐसे करके आप लोग कुछ भी इससे काम अप करवा सकते हो और अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हो। सपोज़ आप लोग इसको एकदम हाईली यूज किए, इसको पूरा 5 मिलियन जो टोकन है आपका उसको ख़त्म कर दिया आप। इसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कितना टोकन्स हमारा ख़त्म हुआ। तो इधर देख सकते हो 0.74% जस्ट वी हैव यूज्ड। तो सपोज आपका 5 मिलियन टोकन्स आज ख़त्म हो गया, तो कल आपका ये जो डेली टोकन यूजेस है वो ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगा। और आपको आज ही यूज करना है तो आप लोग न्यू इस वाले अकाउंट को लॉग आउट कर देना और न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना गूगल अकाउंट से, और फिर से आप लोगों को 5 मिलियन टोकन्स फ्री में मिल जाएगा। और ऐसे करके आप लोग अनलिमिटेड इसको यूज़ कर सकते हो। तो आज के लिए ये वीडियो था, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कुछ भी आपको इस वीडियो के दौरान कोई सा भी प्रॉब्लम आया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो कि कौन सा प्रॉब्लम आया, मैं उसका रिप्लाई देने का पूरा ट्राई करूँगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आप लोग डायरेक्टली अपना जो भी इश्यू है उधर आप लोग डायरेक्टली पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कोई दूसरा वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। Check the mic and make sure it sound right, boys.